स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज यूट्यूब चैनल पे हम दिखाएंगे आप लोगों को संधि विच्छेद के बारे में। तो क्या है, कुछ न करते हुए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर और आप लोगों को स्टडी कराते हैं संधि विच्छेद। तो इसमें से आपकी जो पहली संधि है वो कौन सी है? सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य उदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? सूर्य प्लस उदय। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यर्थ का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? वो है आपका, जो व्यर्थ का संधि विच्छेद है वो बी धन अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? तो अंतर्गत का जो संधि विच्छेद है वो है अंत प्लस गत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नारायण का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? नार प्लस आयन। ये इसका क्या हो जाता है? संधि विच्छेद हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ना प्लस आक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बिंदी है ये कट जाएगी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? ना प्लस अक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, षष्ठांग का संधि विच्छेद क्या है? तो षष्ठांग का जो संधि विच्छेद है वो हो जाता है सा प्लस अष्ट प्लस अंग। तो ये क्या हो जाता है? षष्ठांग का सही जवाब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमस्कार में कौन सी संधि है? तो नमस्कार में जो संधि है वह कौन सी है? विसर्ग संधि हो जाती है आपका। ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है? यद्यपि। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में आपकी जो संधि है वो है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो आपका वो क्या है? वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वार्तालाप का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? वार्ता प्लस आलाप। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो क्या है? हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हितैषी का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? हित धन ऐसी। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखो क्या है, जब आप कोशिश करेंगे तभी कुछ न कुछ हासिल होगा। ठीक, यूँ कहने को क्या है, जैसे कि कुछ कवियों ने कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? पुनः प्लस जन्म। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निर्मल का जो सही संधि विच्छेद हो जाता है वो क्या है? नी प्लस मल। ठीक, तो क्या हो जाता है? निर्मल। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, मुनीस में कौन सी संधि है? तो मुनीस में कौन सी संधि है? मुनीस में आपकी जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, संधि दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवी
क्या है, देवी प्लस ईश्वर किस का संधि विच्छेद है? तो ये जो संधि विच्छेद है वो कौन सी है? देव ईश्वर, ये आपकी संधि विच्छेद सही हो जाती है। फिर भव प्लस उक किसका संधि विच्छेद है? तो ये है आपका क्या है, भावुक का संधि विच्छेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका वाक प्लस मैं किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो ये है आपका वाङ्मय। ठीक। अगला क्वेश्चन विद्या अभ्यास। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या अभ्यास का जो संधि विच्छेद होगा वो विद्या प्लस आभास, ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद तिर पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? ठीक, तो पित्रादेश का संधि जो विच्छेद है वो क्या है? पितृ प्लस आदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका संधि के मुख्य भेद होते हैं। तो संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाता है आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका किस स्वर संधि का परिवर्तन या र ल व में होता है? तो इसमें जो आपका या र ल व होता है वो होता है यण संधि में। अगला क्वेश्चन है आपका सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ स्वर होने का लक्षण किस संधि में होता है? तो ये जो है आपका क्वेश्चन है दीर्घ संधि में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका पवन का सही संधि विच्छेद करता है। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद करता है वो पोधन अयन हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इत्या आदि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्या आदि का सही संधि विच्छेद जो है वो इत प्लस, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इत प्लस आदि। ठीक, तो क्या हो जाता है? इत्या आदि। अगला क्वेश्चन है यशोगान का सही संधि विच्छेद करता है। ठीक है, तो क्या है? यशोगान का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? यश प्लस गान। ठीक, तो यश प्लस क्या हो जाता है? गान हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है महादेव का उचित संधि विच्छेद है। तो महादेव का जो उचित संधि विच्छेद है वो क्या है? यहाँ पर होना चाहिए महा। ठीक, सॉरी है इसके लिए, मिस्टेक हो गया है। तो महा प्लस, ये बिंदी भी नहीं होनी चाहिए, महा प्लस उदय। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है? महादेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यशोदा का सही संधि विच्छेद करता है। तो यशोदा का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? यश प्लस दा। ठीक, क्या है? यश प्लस दा। ठीक, तो क्या हो जाता है? यशोदा। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? महेशो धाम में कौन सी संधि है? तो महेशो धाम का जो सही संधि विच्छेद है, जो क्या है सही संधि है, वो कौन सी है? वृद्धि संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निश्चल में कौन सी संधि है? तो निश्चल में जो आपकी संधि है वो कौन सी है? विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विपजल। ठीक, सॉरी,
विप जाल शब्द का संधि विच्छेद है, तो विप जाल का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? विपत जाल, विपत प्लस जाल, ये आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपीस में कौन सी, क्या है? कपीस में कौन सी संधि है? ठीक, तो कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का जो सही संधि विच्छेद है वो है ने प्लस अन। ठीक, तो क्या हो जाता है? नयन। उसके बाद मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही है वो क्या है? मन प्लस योग। ठीक, मन योग हो जाता है, ये आपका सही संधि विच्छेद है। अगला क्या है, पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? तो पुरुषोत्तम जो है, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम। ठीक, तो इसमें क्या है? गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? ठीक, तो स्वागत का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो सु प्लस आगत। ठीक, तो क्या हो जाता है इसका? स्वागत। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद करता है, तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद करता है वो प्रति प्लस एक हो जाता है, ये आपका क्या है? सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर मतलब ईश्वर। ठीक, परमेश्वर मतलब ईश्वर, तो परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परमेश्वर में क्या कौन सी संधि है? आपकी गुण संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक मतलब संगीतकार। ठीक, तो गय प्लस आक। ठीक, तो क्या हो जाता है? गायक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत में जो है आपकी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य उदय, जो सूर्य उदय किस संधि का उदाहरण है? तो जो सूर्य उदय है वो आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाता है, याद कर लीजिए। गुण संधि का सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो ये है गुण स्वर का। ठीक, गुण स्वर का। अगला क्वेश्चन है आपका, समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है? तो ये क्या है आपका? सम प्लस उच्च। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है? समुच्चय का संधि विच्छेद हो जाता है। संधि मतलब अलग अलग करना, विच्छेद है। ठीक, संधि को अलग अलग करना। ठीक, जो संधि मतलब जुड़ा हुआ, ठीक, और विच्छेद मतलब तोड़ना। ठीक, उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद करता है। ठीक, तो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद करता है वो क्या हो जाता है? स्व प्लस अर्थ। ठीक, तो इसका क्या हो जाता है? स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ का स्व प्लस अर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करता है। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद करता है वो क्या हो जाता है? पुनः प्लस जन्म। तो इसको अगर मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? पुनर्जन्म हो जाता है। तो इसका अगर विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनः प्लस जन्म। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पुरोहित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक, हित। तो इसका क्या कहा जाएगा? पूरा, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए प्लस फिर हित, तो क्या हो जाएगा? पुरोहित। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, आकृष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो आकृष्ट का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? आकृष्ट प्लस ता। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आकृष्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भवन का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? भो। ठीक, यहाँ परिवर्तन हो जाता है, समझ में आया? तो भो प्लस अन हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? भो प्लस अन, भवन का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परि प्लस छेद की परि प्लस छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो इससे जो निर्मित शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आपका?
वो बनेगा परिच्छेद। ठीक, इसको अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्लंडन, ठीक, का संधि विच्छेद उत्लंडन की संधि से निर्मित शब्द होगा, तो जो शब्द होगा वो क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक, क्या होगा, उल्लंघन। ये आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।